जिसमें साइंस, मैथ, इंग्लिश और हिंदी ग्रामर भी उपलब्ध रहेगा, जो आप लोगों को पूरा विधिवत से एकदम जीरो से समझाया जाएगा। एक बार वीडियो को जितने लोग लाइव में हैं सब लोग एक बार जल्दी से इसको वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़, और एक बार कमेंट करिए क्या हमारी आवाज़ आपके कानों तक सही सही जा रही है। एक बार कमेंट करिए। अभी हम लोग क्लास बाबू कुछ ही क्षण में प्रारंभ करेंगे, थोड़ा सा बस मार्कर लाने में विलंब है। बिल्कुल अभी हम लोग वीडियो को लाइक अब तक ले 5 लोग हो चुके हैं और 3 लाइक है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट आग्रह है कि एक बार वीडियो को जल्द से आप लोग लाइक कर दीजिए और हमें बताइए। चलिए मेरे प्यारे साथी, आज का जो क्लास है गौर से देखिएगा और पूरा धीमे धीमे आपको समझाया जाएगा। आज का जो क्लास है मेरे प्यारे साथी ध्यान दीजिएगा। अभी हमारा दिन का आज पहले दिन, इसलिए एकदम सबसे छोटा टॉपिक जहां से केमिस्ट्री चालू होती है मेरे प्यारे साथी, वहां से हम लोग इसको लेके चलेंगे, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपको समझना है पदार्थ। क्या समझना है मेरे प्यारे दोस्त? पदार्थ समझना है। यहीं से केमिस्ट्री चालू होती है पूरा जीरो से। देखिए पदार्थ होता क्या है कि इस संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, इस संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं वे सभी के सभी क्या कहलाती हैं? पदार्थ। ठीक, हो सके तो पदार्थ में जितनी भी वस्तुएं हैं, जैसे मेज है, मार्कर है, मोबाइल है, जो कुछ भी आपके सामने दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, सब के सब क्या हैं? पदार्थ हैं। इसके बाद जो इसमें अगला हेडिंग है, उस हेडिंग का मेरे प्यारे दोस्त नाम रहेगा पदार्थ का वर्गीकरण। क्या नाम रहेगा? पदार्थ का वर्गीकरण। इसमें जो वर्गीकरण का मामला है मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान दीजिएगा। वर्गीकरण को अंग्रेजी में क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन कहते हैं। किसको? वर्गीकरण को। ठीक है, वर्गीकरण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन कहते हैं। वर्गीकरण का अर्थ पूछेगा तो आप बताएंगे कि वर्गीकरण का जो अर्थ होता है गुरुजी, बंटवारा होता है। क्या होता है? बंटवारा होता है या अलग अलग करना होता है ना। फिर से, वर्गीकरण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन। क्या कहते हैं? आप लोग बोलते रहिए, नो टेंशन से रहिए। वर्गीकरण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन। क्या कहते हैं? मजा आ गया। वर्गीकरण को अंग्रेजी में क्लासिफिकेशन कहते हैं। वर्गीकरण का अर्थ बंटवारा होता है या अलग अलग करना होता है। उसके बाद इसको हम लोग पूरा प्यार से पहले समझते हैं कि होता क्या ना। बच्चियां लोग इधर ध्यान दीजिए। जैसे कि आपके पास एक कंटेनर ये है, समझ रहे हैं बात, और इस कंटेनर के अंतर्गत मान लीजिए आपके पास 1000 यानी 1000 बुक्स है। कितना बुक्स हैं? 1000 किताबें हैं। इस कंटेनर के अंदर 1000 किताब में मामला ध्यान दीजिएगा कि आपके पास फिजिक्स भी है, मैथ भी है और बायो है, ठीक है, अब प्लस केमिस्ट्री भी है। अब 1000 किताब आपके पास है, अगर हम कह दें कि आप इसमें से तुरंत हमको फिजिक्स निकाल के दीजिए, क्या देना संभव है? अगर हम कहते कि आप हमको तुरंत फिजिक्स निकाल के दीजिए, क्या आप दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे ना। दे तो लेंगे मगर बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। समझ रहे हैं बात? तो अब हम क्या करेंगे कि इसको अलग अलग कर देंगे। जितनी भी फिजिक्स की किताबें हैं सब अलग हो जाएंगी, जितनी भी केमिस्ट्री की किताबें हैं सब अलग हो जाएंगी, मैथ की जितनी भी किताबें हैं सब अलग कर देंगे, और बायो की जितनी किताबें सबको क्या कर देंगे दोस्त? अलग कर देंगे। जैसे ही मेरे प्यारे साथी इसको अलग कर देंगे, हम कहेंगे कि आप हमें बायोलॉजी की बुक दीजिए, तुरंत आप बायोलॉजी में हाथ डालेंगे और तुरंत हमको क्या करेंगे? दे देंगे।
इसी बात को हम क्या कहते हैं, बंटवारा। केमिस्ट्री की भाषा में वर्गीकरण कहते हैं। इसी बात को हम बंटवारा और केमिस्ट्री की भाषा में क्या कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं। हमें लग रहा है कि बातें समझ में आ गई होगी, पक्का आ रहा है ना। ये केवल एक जरिया है आगे बढ़ने का, बाकी हमारा मेन टारगेट आप ही लोग को रिवीजन कराना है। समझ रहे हैं बात, ये जरिया है भाई कि दो काम हो जा रहा है, हम लोग पढ़ा भी लेंगे और इससे भी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, बराबर कुल मिला के पैसा आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। बस यही मकसद है कि पैसा आ जाए, इससे सब मेहनत सही है। अगला जो मामला है मेरे प्यारे दोस्त, हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ का वर्गीकरण। वर्गीकरण से एक बात समझ में आ रही है कि वर्गीकरण जो शब्द है ये किसी भी जटिल कार्य को आसान कर देता है। जैसे कि जो फिजिक्स वाली किताबें थी, निकालना बहुत जटिल था, लेकिन जब हमने बंटवारा कर दिया मेरे प्यारे साथी, तो तुरंत उसका क्या हो गया, फिजिक्स माने अलग हो गई। कुल मिला के समय से कम समय में हमको मिल गया। समझ में आ रही बातें, इसी को हम क्या कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं ना। अब थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, जो पदार्थ का वर्गीकरण है ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का होता है। पहला जो है मेरे प्यारे दोस्त ठोस होता है, दूसरा का जो है द्रव होता है, और तीसरा जो है गैस होता है। ये भी बता दें कि ठोस को अंग्रेजी में सॉलिड कहते हैं, द्रव को अंग्रेजी में लिक्विड कहते हैं, और गैस को अंग्रेजी में गैस ही कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ठोस के बारे में। किसके बारे में, ठोस के बारे में। ठोस का जो होता है मेरे प्यारे दोस्त, आयतन और आकृति दोनों निश्चित होता है। क्या होता है, आयतन और आकृति दोनों क्या होता है, निश्चित होता है ना। आयतन आकृति निश्चित का मतलब ये है कि जो ठोस है आपका, सबसे पहले हम प्यार से पहले आयतन समझेंगे, तब का समझेंगे आकृति। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, ये मजाक नहीं है, ये रियल है। ठीक है ना, चलिए। आयतन का मतलब ये होता है मेरे प्यारे दोस्त कि अगर ये हमारे पास मार्कर है, इसको कहीं ना कहीं हम रखेंगे तो आवश्यकता जरूर है कि जगह घेरेगा, ये जरूर है। तो जो वस्तु जितना आस्थान घेर ले, वस्तु क्या कर ले मेरे प्यारे दोस्त, आस्थान घेर ले ना, मतलब आस्थान घेरने को ही क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। और इसका जो आयतन और ये जैसी हमें दिखाई दे रही है, ये हमारी क्या कहलाती है, आकृति। तो आयतन और आकृति दोनों इसमें क्या होता है, निश्चित होता है। क्या होता है, आयतन और आकृति दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। क्यों, क्योंकि ये मार्कर जो है अगर हम यहाँ पे रखें तो वो इतना ही स्थान घेरेगा, हाथ में रखेंगे तब वो इतना ही घेरेगा, अगर इसको हम इस विद्यालय से बाहर ले जाएं तभी भी ये उतना ही घेरेगा। ऐसा नहीं कि विद्यालय से बाहर तो मार्कर जो है मरकर्रा बन जाएगा, ऐसा कुछ है। मोबाइल जो है मोबाइला बन जाएगा, उसको जहाँ ले जाएंगे सब जगह स्थान उतना ही घेरेगा। इसलिए ठोस का आयतन और आकृति दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। क्या होता है, निश्चित होता है। दूसरा का जो बात करते हैं मेरे प्यारे साथी, द्रव के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में, द्रव के बारे में। जो द्रव होता है इसका आयतन और आकृति दोनों में खास बात यह है कि आयतन तो इसका निश्चित होता है। क्या होता है, निश्चित होता है, मगर आकृति जो होती है क्या होती है, अनिश्चित होती है। आइए इसको समझाते हैं। अगर आपके पास मान लीजिए 1 लोटा चाहे 1 गिलास पानी है और इसमें पानी की जो मात्रा है 1 लीटर है, तो सबसे पहले 1 लीटर है पानी हमें कैसा दिखाई दे रहा है, गिलास की तरह। अगर इसी को मान लीजिए हम बड़े गड्ढे में डाल दें, कंटेनर में, बड़ा भगोना जिसको हम लोग कहते हैं, चाहे थरिया में डाल दें, तो पानी जब इसमें डालेंगे तो पानी पहले भी क लीटर था, 1 लीटर। इसमें जब जाएगा मेरे प्यारे साथी तो यह कितना रहेगा, 1 लीटर ही रहेगा। मगर पहले जो है बोतल पानी की तरह दिखता था, लेकिन अब किसकी तरह दिखेगा, भगोना की तरह। समझ में रही बातें। तो मतलब पहले भी 1 लीटर था, अब भी कितना है, 1 लीटर। अब इस भगोना को उठाकर हम गिलास में डाल दें तो पानी हमें गिलास की तरह दिखेगा, लेकिन पानी कितना था, 1। तो इसलिए उसका आयतन क्या है, निश्चित है, हमेशा क जगह रहेगा,
1 लीटर ही रहेगा, मगर चेला आकृति क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी। तो इसका आयतन तो निश्चित होता है, बट आकृति क्या होती है, अनिश्चित होती है। एक बार देख लें, आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा, अनिश्चित होती, एक बार देख लें, आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा, अनिश्चित होती। आपकी मोबाइल बड़ा झकास आवाज दे रही है, आपकी मोबाइल बड़ा झकास आवाज दे रही है, स्पीकर से लग रहा है डिस्टर्ब है, कुछ ना कटेगा इसमें, यही लाइव है, इसी को लाइव कहते हैं। रिकॉर्ड वीडियो होता तो हम लोग उसको काट सकते हैं। एक लोग नए लोग जुड़े हैं, प्लीज वीडियो को एक बार लाइक करिए और हमें कमेंट करके बताइए कैसा रहा संघर्ष। एक बार फिर से, तो इसका आयतन तो हर जगह निश्चित है, मगर आकृति क्या है, अनिश्चित है। अगला जो कदम है थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, हम बात करते हैं गैस के बारे में। और गैस के बारे में मेरे प्यारे साथी सब लोग बाहुबली है ना, गैस का मतलब ना तो इसमें आयतन निश्चित होता है और ना ही आकृति। तो गैस में न तो आयतन निश्चित होता है और ना ही क्या होती है, आकृति। समझ में आ रही बातें, तो इसमें न तो आयतन निश्चित और ना ही आकृति। समझ में आ रही बातें, इसको हम क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। ठीक, इसके बाद इसमें जो मेन मामला आता है, हम लोगों का चल रहा था अगला हेडिंग जो है भौतिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन, तुम लोग बड़ा उदास हो गए, लग रहा है कि तुम लोगों की जिंदगी से नींद चैन सब कुछ छीन गया ना। इसको देख के सीरियस मत लो, समझ रहे हैं, ये केवल लगा है, हम लोग पढ़ा रहे हैं। इससे बेनिफिट 2 चीज़ हो रहा है, आप लोग पढ़ भी ले रहे हैं, हमारा जो मामला है वो आगे टारगेट भी बढ़ रहा है। अब इसी को हमको पर्सनल समय निकाल के करना पड़ता, समझ रहे हैं बात, कि इसको देख के जरना न रहे हैं, मत जरिए, ठीक है। चलिए भौतिक, इधर देखिए, अगर भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं इसको समझिए ना। एक अवस्था से बदल के पुनः दूसरी अवस्था में बदल जाए, आप फिर बदल के पहले जैसे में आ जाए, उसी को क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। जैसे मान के चलिए कि अभी ठंडा बीत रहा है, तो क्या हमेशा के लिए ठंडा बीता है, नहीं, ठंडा बीता, गर्मी आएगी, ठीक है, फिर बरसात आई, फिर दोबारा का आ गया ठंडा, उसी को क्या कहते हैं ना। ऐसे भी आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जैसे मान लीजिए कि एक लड़का है, ये बेचारा हंस रहा है, क्या कर रहा है, हंस रहा है, कान की जब 2-4 झापड़ खींच दीजिए, कान इसका गर्म हवा फेंकेगा, तो जाहिर सी बात है कि दांत चियारेगा, चियारने का मतलब ये रोने लगा, क्या करने लगा, रोने लगा। ठीक, देखिए भले ही मोबाइल आपकी है, लेकिन इस पे पूरा हक हमारा, हो सके बम हम फिट उठ करके रखे हों, आप लोग छू रहे हैं फट उठ जाए तो। चलिए, अब ये लड़का रोने लगा, ठीक, पहले हंसा, फिर क्या हुआ, रोने लगा, और उसके बाद जैसे ये रोया, इसको आप कुरकुरा थमा दीजिए, फिर क्या करने लगेगा, तो अवस्था परिवर्तन हुआ, इसी को हम क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन। तो ये तो याद कराने का तरीका था, असली नियम इस पे है। जैसे हम लोग के पास बाबू जो रहता है बर्फ है, क्या है, बर्फ है, फ्रिज से बाहर जैसे आप बर्फ को निकालेंगे तो ये क्या बनेगा, किसका घंटा है, कौन मैम देखा, चलिए पानी हुआ, इस पानी को अगर और आप गर्म करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि ये बाबू बन जाएगा वाष्प। क्या बन जाएगा, वाष्प। वाष्प जानते हैं ना, जो घर में चावल वगैरह जो बनता है तो वाष्प होता है, ठीक है, ज़्यादा गर्म होगा। अब जैसे ये वाष्प बन गया, दोबारा इसको आप ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा, पानी, फिर और इसको दोबारा ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा, बर्फ। पहले बर्फ था, बर्फ से पानी हुआ, पानी से वाष्प हुआ, वाष्प से पानी, पानी से बर्फ। इसे ही हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं, इसे ही हम भौतिक परिवर्तन कहते
हैं। समझ में आ रही बातें? देखिए, पहले बर्फ, फिर पानी, फिर वाष्प, फिर वाष्प, फिर पानी, फिर बर्फ। परिभाषा इसका दो है, वह पदार्थ जो एक अवस्था से बदल के दूसरे अवस्था में ला दें और उसे पुनः बदल के पहले वाले अवस्था में ला दे, उसे ही हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ये तो थोड़ा सा घुमा फिरा के हुआ ना, आइए हल्का परिभाषा। पहले भी क्या था बाबू? बर्फ, फिर क्या बना? पानी, फिर क्या बना? वाष्प से फिर क्या बना? पानी से क्या बना? बर्फ। पहले भी बर्फ था और अब भी क्या हो गया? बर्फ। नया पदार्थ बना, तो जब नहीं बना तो इसे हम क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन ना। तो इसमें लिखेंगे कि इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। लिख सकते हैं कि इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। समझ रहे हैं बात? इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। आज का क्लास यहीं पे रोक दिया जाएगा, क्योंकि सिस्टम से चलने में बेहतर रहेगा। फिर कल से हम लोग की क्लास वैसे ही, अब इसके पार्ट रिवीजन में चलेगी। कल से पेपर भी है, कोई दिक्कत नहीं, पेपर होगा, उसके बावजूद भी आप कॉपी लेकर आइएगा, क्लास हम लोग का कंटिन्यू रहेगा। ठीक है? एक बार वीडियो को जल्द से अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए।